हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। श्रोताओं, ये पुराने ज़माने की मार्मिक कहानी है। इस कहानी को आप ध्यान से सुनना और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। एक पुराने समय की बात है। एक शकुंतला नाम की लड़की रोजाना गाय चराने जाती थी और शाम को गायों को चरा करके वापस अपने घर पर आ जाती थी। एक दिन वो जंगल में गाय चरा रही थी और गाय चराते चराते उसको घनी दोपहरी हो जाती है। उस दोपहरी में उसी जंगल से एक साधु महात्मा गुजर रहे होते हैं। वो उस लड़की को देख करके उस लड़की के पास में आ जाते हैं और लड़की से कहने लगते हैं कि सुनो लड़की, आपका नाम क्या है? शकुंतला बोली कि हे महात्मा, मेरा नाम तो शकुंतला है। महात्मा कहने लगा कि मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, मुझे आप पानी पिला दो तो बड़ा उपकार होगा। शकुंतला कहने लगी कि बाबा, मेरे पास में तो पानी है ही नहीं, मैं आपको पानी कहाँ से पिलाऊं? तभी बाबा कहने लगे कि बेटा, मैं आपकी गायों का ध्यान रखता हूँ, आप कहीं से भी मुझे पानी की व्यवस्था कर दो, वरना इस दोपहरी में मैं 2 कदम भी आगे बढ़ा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। शकुंतला बाबा की बातों में आकर के अपने घर से एक घड़ा पानी का भर कर के जंगल में ले आती है और उस बाबा को खूब पानी पिलाती है। बाबा उसके पानी पिलाने के स्वभाव को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि बेटा, आपने मुझे पानी पिलाकर बड़ा उपकार किया है, मैं कभी ना कभी आपके काम अवश्य आऊँगा। तभी शकुंतला कहने लगी कि बाबा, आप बड़े ज्ञानी और विद्वान लगते हो, आप मेरा भविष्य देख सकते हैं कि मेरे भविष्य में क्या लिखा है। बाबा ने शकुंतला का माथा पढ़ करके ही देख लिया कि शकुंतला के भाग्य में क्या लिखा है, लेकिन शकुंतला से बताने के लिए मना कर दिया और कहने लगा कि बेटी, तेरा भाग्य इतना खराब लिखा हुआ है कि मैं तुझे बता दूंगा तो तू अभी से ही चिंताग्रस्त हो जाएगी। लेकिन शकुंतला नहीं मानी और कहने लगी कि बाबा, चाहे कुछ भी हो, मेरे भाग्य में क्या लिखा है आपको बताना ही पड़ेगा। बाबा ने कहा कि सुनो बेटी, आप नहीं मानती हो तो मैं आपको बताता हूँ कि आज से 6 महीने बाद में तुम्हारा विवाह हो जाएगा और विवाह होने के 6 महीने बाद में तुम्हारा पति मर जाएगा और तेरा बेटा, और उस पति से तेरा एक बेटा होगा और वही बेटा तेरी स्वयं की पुत्री से विवाह करेगा। ऐसी बात बाबा के मुख से सुनकर के शकुंतला घबरा जाती है, लेकिन बाबा वहीं पर कह देते हैं कि सुनो बेटी, मैं अवश्य ही तुम्हारे काम आऊँगा। जब तुम पर बहुत ज़्यादा विपत्ति आए तो मुझे याद कर लेना। श्रोताओं, बाबा के कहे अनुसार ठीक 6 महीने बाद में शकुंतला का विवाह एक किसान से हो जाता है, जो जंगल में अपनी झोंपड़ी बना करके वहीं पर खेती बाड़ी करता था। और धीरे धीरे समय गुजरता है। 6 महीने बाद में एक सर्प के काटने से उसके पति की मौत हो जाती है और वो शकुंतला के पेट में अपना छोटा सा गर्भ छोड़ जाता है। कुछ महीने बाद में शकुंतला एक बेटे को जन्म देती है। श्रोताओं, लेकिन बाबा ने तो कहा था कि तेरा बेटा तेरी ही पुत्री से विवाह करेगा। अभी तो शकुंतला के पति भी मर चुके हैं और उसको सिर्फ एक बेटा है। अब शकुंतला सोचने लगी कि बाबा ने तो सब कुछ झूठ बोला था, मेरे तो एक बेटा ही है, वो मेरी बेटी से विवाह कैसे कर लेगा? ना तो मेरे पास में बेटी है और ना उसका विवाह उससे होगा, इसलिए बाबा की बातों को मैं झूठ मानती हूँ। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन उसी नगरी का राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में आ जाता है और जंगल में शिकार खेलते खेलते उसको शाम का वक्त हो जाता है। जब वो वहाँ से लौटने लगा तो उसे वो झोंपड़ी दिखाई दी जिसमें शकुंतला रहती है। झोंपड़ी को देख करके वो वहाँ पर रुक जाता है और आवाज़ लगाता है कि इस झोंपड़ी में कोई है। शकुंतला अनजान आवाज़ को सुनकर के एकदम से झोंपड़ी से बाहर आती है। जैसे ही राजा ने शकुंतला को देखा, शकुंतला की सुंदरता पर मोहित हो जाता है और शकुंतला से कहने लगता है कि सुनो, मैं आपकी सुंदरता को देख करके मोहित हो चुका हूँ और मेरे अंदर आपके बारे में बहुत प्रेम उमड़ने लगा है, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। ये मेरा वचन है,
मैं इस नगरी का राजा हूँ, तुम चाहकर भी मुझसे विवाह करने के लिए मना नहीं कर सकती। तभी शकुंतला कहने लगी कि सुनो राजन, आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरे एक पुत्र है और मैं विधवा हूँ। मेरा पुत्र भी आपको साथ में रखना पड़ेगा। मैं मेरे पुत्र को छोड़ करके आपसे विवाह नहीं कर सकती। जब उस पुत्र की बात सुनी तो राजा बड़ा क्रोधित हुआ कि मुझे पता नहीं था कि इतनी सुंदर नारी के भी एक पुत्र है, अब कैसे होगा। मैं तो इस नारी को दिल दे बैठा हूँ। तभी राजा अपनी छाती में मुक्का मार करके और उस पुत्र को भी अपने साथ में ले जाने के लिए हाँ कर देता है। राजा शकुंतला को अपनी नगरी में ले आता है और राजमहलों में उसे अपनी रानी बना लेता है। श्रोताओं, राजा के मन में उस पुत्र को लेकर के काफी गिलानी थी। वो चाहता था कि किसी भी प्रकार से इसका पुत्र मारा जाए। अब क्या हुआ श्रोताओं, एक दिन राजा और शकुंतला अपने महलों की छत पर बैठे हुए थे और वहां से दो खाती चिड़ा पक्षी उड़ करके जा रहे थे। अब दोनों पक्षियों को देख करके राजा कहने लगा कि सुनो शकुंतला, ये पक्षी दोनों नर हैं, ये मैं कहता हूँ, आपके हिसाब से ये क्या हैं? शकुंतला कहने लगी कि महाराज, ये दोनों नर नहीं, ये नर नारी का जोड़ा है। इसी बात पर दोनों में शर्त लग जाती है और शर्त ऐसी लग जाती है, राजा कहने लगता है कि अगर ये नर नारी का जोड़ा हुआ तो मैं ये राज्य छोड़ करके यहाँ से चला जाऊंगा, और अगर ये दोनों नर हुए तो मैं आपके पुत्र को मरवा दूंगा। शकुंतला राजा की बात को सुन करके एग्री हो जाती है कि ठीक है महाराज, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तभी राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि सुनो सैनिकों, इस पेड़ पर अभी यहाँ से उड़ करके दो पक्षी गए हैं, जाल बिछा करके उन दोनों पक्षियों को पकड़ करके ये देखो कि वो दोनों नर हैं या नर नारी का जोड़ा है। अब तो श्रोताओं, शकुंतला के मन में बहुत तगड़ा भय होने लगा कि मुझे पता है ये नर नारी का जोड़ा है, लेकिन यदि ये सैनिक इसे पकड़ करके राजा के पास में ले आए और ये नर नारी का जोड़ा निकला तो राजा राज्य छोड़ करके चला जाएगा और फिर इस राज्य को चलाने के लिए कोई नहीं बचेगा। इससे अच्छा तो ये है कि मेरे पुत्र को ही मरवा दिया जाए और राजा को इस शर्त में जितवा दिया जाए, जिससे उस संत ने मुझसे बताया था कि तेरा बेटा तेरी पुत्री से ही विवाह करेगा, वो बात भी विफल हो जाएगी और ऐसा कलंक भी मेरे माथे पर नहीं लगेगा कि मेरे पुत्र और मेरी पुत्री ने ही आपस में विवाह कर लिया। श्रोताओं, जैसे ही वो सैनिक जाल लेकर के उस पेड़ के पास में जाते हैं तो रानी शकुंतला उनसे कहने लगती है कि सुनो सैनिकों, मुझे पता है वो नर नारी का जोड़ा है, लेकिन राजा से आपको झूठ बोलना है और कहना है कि महाराज वो दोनों तो नर ही नर निकले थे, इसलिए मैं शर्त हार जाऊंगी। अगर राजा शर्त हार गया तो राजा राज्य छोड़ करके चला जाएगा, फिर ना रहेगा राज्य और ना आपकी नौकरी। इसलिए आप सबकी नौकरी यदि चाहिए तो उसे सिर्फ नर ही नर बताना है। सैनिकों ने जाल बिछा करके उन पक्षियों को पकड़ा तो देखा कि वो नर नारी का जोड़ा था और दोनों को पकड़ करके छोड़ दिया और राजा के पास में आकर कहने लगे कि सुनो महाराज, हमने उन दोनों पक्षियों को पकड़ा था, वो दोनों तो नर ही नर निकले थे, इसलिए महाराज आप शर्त जीत चुके हैं। ऐसी बात सुनकर के राजा फूला नहीं समाया और तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि मेरी रानी के साथ में जो पुत्र आया था उसे जंगल में ले जा करके मार देना और उसके कपड़ों को खून में भिगो करके मेरे पास में ले आना। वो चारों सैनिक उस छोटे से 6 महीने के बच्चे को अपनी गोदी में उठा करके जंगल में ले जाते हैं और जंगल में जैसे ही उसको मारने लगते हैं तो उनमें से 2 सैनिक कहने लगते हैं कि सुनो, इस रानी ने हमारी नौकरी बचाई है और हमने इस राज्य का अन्न पानी खाया है, इसलिए इस पुत्र को मारना उचित नहीं है। इस पुत्र को हम यहीं पर एक झाड़ी के नीचे रख देते हैं और इसके कपड़ों को उतार करके मैं स्वयं अपने खून से रंग देता हूँ। श्रोताओं, एक सैनिक ने अपनी तलवार निकाली और अपनी जंघा में से खून निकाल करके उस बच्चे के कपड़ों को रंग दिया। बच्चे के कपड़ों को रंग करके और राजा के सामने आकर कहने लगते हैं कि देखो महाराज, हमने आपके
रानी के साथ में जो पुत्र आया था उसके प्राण ले लिए हैं और उसके खून से उनके कपड़ों को भी रंग दिया है। प्रिय श्रोता, उस छोटे से बच्चे को वो चारों सैनिक एक झाड़ी के बगल में लेटा करके आ जाते हैं। वो बच्चा जंगल में बहुत जोर जोर से विलाप करने लगता है। तभी एक दूसरे देश का राजा शिकार पर आता है और वो बच्चे के रोने की आवाज को सुनकर उस झाड़ी के पास में आ जाता है तो देखता है कि एक छोटा सा बच्चा भूख से बिलख रहा है, बहुत तेज रो रहा है। वो बच्चा इतना सुंदर था कि मानो राजा महाराजाओं का पुत्र हो। उस राजा ने तुरंत अपने घोड़े से नीचे उतरकर उस बच्चे को अपनी गोद में लिया तो बच्चा एकदम से शांत हो गया और उस राजा की छाती से लिपट गया, मानो उसी का पुत्र हो। वो राजा अपने घोड़े पर सवार होकर के उस छोटे से बच्चे को अपने राज्य में ले जाता है। उस राजा को कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो राजा उसे ही अपना पुत्र मानने लगा और धीरे धीरे उसका पालन पोषण करने लगा। इधर क्या होता है श्रोताओं, उस रानी शकुंतला के एक पुत्री का जन्म हो जाता है, बहुत सुंदर पुत्री। राजा ने इतनी खुशी मनाई कि अपने सारे नगर में ढोल नगाड़े बजवा करके पुत्री का स्वागत किया और सभी नगरवासियों को लड्डुओं का प्रसाद वितरण करवाया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और 20 वर्ष का समय व्यतीत हो जाता है। इधर वो पुत्री बहुत बड़ी हो जाती है और उधर वो शकुंतला का जो पुत्र था वो भी बहुत बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, शादी के योग्य हो जाता है। श्रोताओं, जब वो लड़की जवान हो गई तो शकुंतला के पति जो उस देश के राजा थे उसने एक नाई और ब्राह्मण को उसकी पुत्री का विवाह संपन्न कराने के लिए एक लड़का ढूंढने के लिए भेज दिया और कहा कि ऐसा वर ढूंढ करके आना जो बहुत सुंदर हो। नाई और ब्राह्मण घूमते घूमते कई राज्यों में पहुंचते हैं लेकिन उनको कोई भी सुंदर लड़का नहीं मिलता है। होने का संयोग ऐसा होता है श्रोताओं, नाई और ब्राह्मण उसी देश में पहुंच जाते हैं जहां पर शकुंतला के लड़के को वो राजा लेकर के गया था। उसके घर पर पहुंचते ही नाई और ब्राह्मण ने उस लड़के को देखा तो उस लड़के की सुंदरता को देख करके चकित रह गए, मानो बहुत बड़े राजा का बेटा हो। श्रोताओं, उन नाई और ब्राह्मण ने उस लड़के की सगाई को वहीं पर पक्का कर दिया और कह दिया कि फला फला तारीख को आप बारात लेकर के हमारे राज्य में आ जाना। सारे पते निशान लेकर के वो नाई और ब्राह्मण पुनः अपने राज्य में वापस लौट जाते हैं और उस लड़की की शादी का समय राजा को बता देते हैं कि फला फला तारीख को, कि फला फला तिथि को हमारे राज्य में फला फला राज्य के राजा की बारात आने वाली है और वो हमारी लड़की को विवाह करके ले जाएगा। जैसे ही शादी का समय नजीक आया तो शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से तेज होने लगती हैं और आखिरकार वही दिन आ जाता है जब वो शकुंतला का लड़का बारात लेकर के और शकुंतला के दरवाजे पर आ पहुंचता है।